श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो, जासम को न परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। कन कन में सर्वत्र विराजमान 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। अपने निज निवास में विराजमान पूज्य पाद श्री के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सा नमन। पूज्य पाद स्वामी नरेशानंद जी महाराज, पूज्य पाद स्वामी संजय जी महाराज, मंच पर उपस्थित मुद मंगलमय साधु समाज, सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। अभी हम आप लोग संत मत के नियमानुकूल भजन सुने, उसके बाद संत स्तुति एवं गुरु विनती का गायन किए और उसके बाद सदग्रंथ श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से हम आप लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेशों को सुना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि इस लोक में और यहाँ से जाने के बाद परलोक में दोनों जगह अगर यदि सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो मेरे वचनों को सुनिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाओ। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुन, उसे हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पहले कहते हैं सुनने के लिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं सुनने के लिए। हम आप लोग घर द्वार छोड़ करके आए हैं, काम काज को छोड़ करके आए हैं, और यहाँ पर आकर के भी अगर यदि हम आप लोग सत्संग को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, उसे जीवन में नहीं उतारेंगे तो आने का कोई फायदा होगा? आने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ पर आए हैं तो क्या करेंगे? जो बड़े बड़े महापुरुष कहेंगे उनकी वाणी को हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अगर यदि संत महापुरुषों के वचनों को सुन करके उस पर अमल करेंगे तो आपको शरीर रहते 4 फलों की प्राप्ति होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं कि सुनने से क्या होता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुनि समुझै जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह ये 4 फल अछत तनु, साधु समाजो प्रयाग। कहते हैं जो सत्संग में आकर के संत महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं, उसे समझते हैं और उस पर चलते हैं
उसे शरीर रहते 4 फलों की प्राप्ति होती है। तो वह 4 फल क्या क्या है? तो कहते हैं अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। आपको ये 4 फल जो है सो शरीर रहते मिल जाएगा, सिर्फ सुनेंगे तो मनोयोग पूर्वक, और सुन करके अगर यदि करने लगेंगे तब क्या होगा? तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड में कि सत्संग को अगर यदि सुन करके उसे जीवन में उतारे और अगर यदि उसको करने लगे मनोयोग पूर्वक, तो आपको शरीर रहते 5 फलों की प्राप्ति होगी। सुनने मात्र से 4 फलों की प्राप्ति होती है, और सुन करके अगर यदि करने लगेंगे तो 5 फलों की प्राप्ति होगी। वह 5 फल क्या क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मति किरति गति भूति भलाई, जब जहे जतन जहाँ जहे पाए, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोक कहु वेदना आन उपाओ। सत्संग को सुन करके समझेंगे, उसे जीवन में उतारेंगे और उस पर चलेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले आपकी मति सुधर जाएगी, है कि नहीं? बहुतों का मति सुधरा है। आप लोग जो इतने सत्संग में आकर के बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे सत्संग है जो कि पहले से मांस मछली अंडा शराब दारू ताड़ी खैनी बड़े ना जाने क्या से क्या खाते पीते थे, क्या से क्या कर्म करते थे, लेकिन उन्होंने भी सत्संग को सुना, समझा और जीवन में उतारा। परिणाम क्या हुआ? आज उसका जीवन जो है सो बदल गया है। वह मानव भी जो रात दिन पाप कर्म करता था, आज वह मानव भी जो है सो बड़ा प्रेम से सत्संग में आता है और सत्संग में बैठ करके संत महापुरुषों के वचनों को सुनता है, समझता है और उसे जीवन में उतारता है। तो हम आप लोग भी घर के सारे काम काजों को छोड़ करके आए हैं, सब चीजों को छोड़ करके आए हैं, और यहाँ पर आकर के अगर जिन नहीं सुनेंगे तो आपका आना जो है सो व्यर्थ हो जाएगा। मैं एक छोटी सी कहानी कह करके वाणी को विराम दे दूंगा। एक मेढक था, और मेढक सबको पता है कि कहाँ रहता है? जहाँ पानी का अधिक जल जमाव रहता है वहां पर मेढक रहता है। वह मेढक ठंडी का मौसम में पानी से निकल करके धूप लगा रहा था, और अचानक उसे एक सर्प देख लेता है, और सर्प ने ज्यों ही देखा मेढक को, सर्प पीछे से धीरे धीरे चलते चलते आया और मेढक को आकर के जोर से पकड़ लेता है पीछे से। और जैसे मेढक को जोर से सर्प ने पकड़ा तो वह मेढक जो है सो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। जैसे मेढक चिल्लाने लगा, बेचारा को कष्ट तो होता ही होगा, जोर से पकड़ रखा था सर्प। थोड़ी देर के बाद होता क्या है, बगल में एक रास्ता था, वहीं पर उस रास्ते से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी के कानों में उस मेढक का आवाज सुनाई पड़ा। तो महात्मा जी कैसे होते हैं सबको पता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस उत्तरकांड में लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कह न पाना, निज प्रताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत महापुरुष जो होते हैं संसार के लोगों को दुखी देखते हैं, तो उनका दुख देख करके संत महापुरुषों का जो सो दिल पिघल जाता है, और उनके मन में यही कामना रहता है कि इनका कष्ट कैसे दूर हो। वह महात्मा जी जो उस रास्ते से गुजर रहे थे, उनके कानों में जब मेढक का आवाज सुनाई पड़ा, तो वह महात्मा जी धीरे धीरे उस आवाज को सुनते हुए आए वहां तक, और आकर के देखते क्या है कि मेढक को जो है सो सर्प पकड़ रखा है और मेढक दर्द के मारे चिल्ला रहा है। तो संत तो दयालु होते हैं, तो महापुरुष जो महात्मा थे वह सोचने लगे कि इसका प्राण कैसे बचाया जाए। वह महात्मा जी दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगाने के बाद महात्मा जी कहते हैं मेढक से कि तुम शांत रहो, और सर्प से कहते हैं कि तुम जोर से पकड़े रहो।
अब बताइए, हम संसार के लोगों को अगर यदि सर्प पकड़ ले या फिर काट ले और वहां पर कोई दूसरा आदमी आकर के लेक्चर झाड़े कि भाई तुम शांत रहो, रो मत, चिल्लाओ मत, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, तो हम आप लोग क्या करेंगे? शांत रहेंगे? हम आप लोग सब पहले छोड़ छाड़ करके उसी को डंगाएंगे कि झूठ का यहाँ पर जो सो लेक्चर झाड़ने के लिए आया है। लेकिन वह मेढक बार बार महात्मा जी का बात को टालते जा रहा था। महात्मा जी कहते जा रहा है, मेढक बात को टालते जा रहा है। अंत में जब महात्मा जी औगता गए, अब मन ही मन सोचने लगा कि मैं बार बार इसको कह रहा हूं, ये मेरा बात मानने को तैयार नहीं है, अब मेरा यहाँ पर क्या काम है। महात्मा जी अंत में लास्ट बार सोचते हैं कि अब तो मैं चला ही जाऊंगा, जाने के समय में कम से कम एक बार कह करके देखता हूं, मान लिया तो ठीक है, नहीं तो मेरा क्या जाता है। बाबा कबीर कहते हैं कि हम मत कहबे करबा, नहीं करबो तो हम की करबा, है कि नहीं। महात्मा जी लास्ट में बोले मेढक से कि भाई तुम शांत रहो, और सर्प से बोले कि तुम जोर से पकड़े रहो। परिणाम ये हुआ कि उस मेढक ने उस महात्मा जी का बात को उस वक्त जो है सो हृदय में ग्रहण कर लेता है, और जैसे उन्होंने महात्मा जी की बातों को सुना, समझा, उसे जीवन में उतारा और उस पर थोड़ा सा चलने का प्रयास किया, परिणाम ये हुआ कि मेढक को कष्ट तो हो रहा था, कष्ट को सहते हुए वह मेढक शांत हो जाता है। और जैसे मेढक शांत हुआ, वह सर्प जो उसे पकड़ रखा था, सर्प सोचता है मन में कि अब तो इसका जीवन लीला समाप्त हो गया, इसे जोर से पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब छोड़ देते हैं, थोड़ा सा आराम से खाएंगे, क्योंकि भाग तो पाएगा नहीं। और जैसे मुंह को खोला, बगल में तो तालाब था, मेढक जो है सो फटाक से छलांग लगा देता है तालाब में, और तालाब में जाकर के सर्प से कहता है मेढक कि मैंने महात्मा जी का बात गया मान, तो आज मैं गया 84 को फान, और तुम महात्मा जी का बात गया भूल, तो आज गया तुम 84 में झूल। तो देखिए, एक मेढक है, उन्होंने महापुरुषों के बातों को सुना, समझा, उसे जीवन में उतारा, तो वे भी 84 के चक्कर से छूट गए, है कि नहीं। उसी प्रकार हम संसार के लोगों को भी काल रूपी सर्प जो है सो अपने मुंह में दबा रखा है, और धीरे धीरे उसे अंदर लेते जा रहा है। हम आप लोग धीरे धीरे काल के मुख में जाते जा रहे हैं, है कि नहीं। किसी का जन्म हुआ, 100 वर्ष उसका आयु है, 50 वर्ष खत्म हो गया, 60 वर्ष खत्म हो गया, भाई बचा तो आपका 40 वर्ष है ना, 50 वर्ष बचा है, उतना तो काल के मुख में चला गया। अगर यदि हम आप लोग भी काल के मुख से छूटना चाहते, बचना चाहते हैं, सदा सदा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा। सिद्धपीठ आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से ऐसे महापुरुष का पदार्पण हुआ है, जो स्वयं परमाराध्य सद्गुरु महाराज की सेवा में रहे हैं। न जाने उनकी कितनी कृपा इनके ऊपर में हुई है। ऐसे महापुरुष हम आप लोगों के बीच में उपस्थित है, और ऐसे महापुरुषों के वचनों को सुनेंगे, समझेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित ही हम आप लोगों का यह लोक और परलोक दोनों सुखमय होगा। कहने सुनने की बातें बहुत है, आगे हम आप लोग गुरुजनों से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।